हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप देख रहे थे हमारे 8.2 प्रश्नावली 8.2 के अंदर हमने पार्ट 1 में आधे क्वेश्चन कर लिए थे और आधे क्वेश्चन हमारे बाकी है। ठीक है, तो पहले और दूसरे के सभी क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके थे और आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दो चीज दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है? ए और बी का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखो क्या दे रखा है? 10a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, 10a प्लस बी ऐसा का ऐसा। देखो √3। अब √3 10 की टेबल में किसका मान होता है? 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो 10 की टेबल का आपको मान पता होना चाहिए। क्या होता है? 0, 1/√3, 1, √3, अनंत। ये होते हैं पांचों मान। तो पांचों मान आपको इस तरीके से याद करने हैं। ठीक है, तो √3 किसका मान हो जाएगा? 60 का। किसका हो जाएगा? 10, 60 का मान हो जाएगा हमारा √3। अब देखो 10 से 10 कैंसल, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चलो। दूसरा क्या दे रखा है? 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। 1/√3 किसका मान होता है? 10, 30 का मान होता है 1/√3। अब 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने 10 का ही मान लिया। ठीक है, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है और हमको अच्छी तरह पता है दो समीकरण से हम कैसे मान निकालते हैं। हमेशा क्या लगा देंगे? विलोपन विधि लगा दो, बिल्कुल सिंपल तरीके से और मान निकाल दो। ठीक है, देखो अब लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हो यहां पर क्या करना पड़ता है? चिन्ह चेंज करना पड़ता है। लेकिन चिन्ह कब चेंज करते हैं? चिन्ह चेंज तब करते हैं जब हमारा या तो ये कैंसर बिल्कुल नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं घट रहा हो, तब हम क्या करते हैं? चिन्ह को चेंज करते हैं। लेकिन हमको पता है यहां पर देखो b प्लस का है और b माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये दोनों प्लस के a और a कितना हुआ? 2 है बराबर 6 और 3 9, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो a का मान हम निकाल लें आसानी से, 90/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 45 डिग्री। ठीक है, a का मान हमारे पास आ चुका है और b का मान आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा। a का मान 45 किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, आपकी इच्छा हो जिसमें रखो। तो क्या करेंगे अपन? a बराबर 45 डिग्री, समीकरण नंबर ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हमारे दे रखा है यहां पर। तो क्या रखेंगे? a का मान 45, तो ये 45 डिग्री रख दिया। b ऐसा का ऐसा और 60 ऐसा का ऐसा, तो b का मान आराम से निकल जाएगा। 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b का मान कितना आया? 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। ठीक है, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक आप इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपनी पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्या बताना है? कारण भी बताना है उसका। अब ये जो इसमें लिखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये दोनों आपस में बराबर है, इसने ये बात बोल दी। लेकिन हमको बताना है कि ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। इससे सत्य बोला तो क्यों बोला, और असत्य है तो क्यों है, इस चीज का भी हमको कारण बताना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि हमने लिखा है यहां पर, माना
माना कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। अब हमने 30 और 60 क्यों लिया इसका पता लगेगा आपको, आगे देखना है। देखो इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो पहले अपन ये लेंगे, उसके बाद फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, देखना इधर, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या रखूं 30 डिग्री, बी का मान क्या रखें 60 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान हमको पता है क्या होता है 1। देखो अब साइन ए प्लस बी हमने ले लिया, अब लेंगे हम साइन ए प्लस साइन बी। इसके अंदर मान निकालेंगे। भाई इसका मान हमने निकाला तो क्या निकला 1 निकला। अब इसका मान निकालने पर भी 1 निकलना चाहिए, तभी मानेंगे कि ये सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो देखो साइन ए का मान 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3। साइन 60 का मान कितना होता है, नहीं सॉरी 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 ऐसा का ऐसा, तो ऊपर वाला भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना कि 2 का भाग 2 में कितनी बार, एक बार। 1 को 1 से गुणा करा तो कितना आया 1। 2 का भाग 2 में कितनी बार, एक बार। 1 को √3 से करा तो कितना आया √3। तो इस तरीके से हमको इसको सोल्व करना है। देखो कितना आ जाएगा 1 + √3/2। अब देखो इसके आगे यहां पर कितना आ रहा है 1, और यहां पर कितना आ रहा है 1 + √3 और बटे में कितना आ रहा है 2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, इसने बोला है कि दोनों बराबर है, लेकिन हमने जब निकाल के देखा मान तो पता लगा कि बराबर कहां आ रहे, बराबर तो आ ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये असत्य बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो मान है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको सवाल करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमारा चौथे का दूसरा क्वेश्चन। चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है। अब थीटा के मान में वृद्धि मतलब थीटा का मान जब हम बढ़ाएंगे 0 से ऊपर बढ़ाएंगे, तो माना थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। थीटा बराबर 0 के बाद कितना आता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो 0 से मान बढ़ना स्टार्ट हुआ, कहां तक बढ़ा 1 तक। 0 से कहां तक गए 1 तक गए, तो मान बढ़ा के घटा, बड़ा मान। पहले 0 था, 0 से मान बढ़ता 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 कहां तक आ गया 1 तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा में वृद्धि हुई। थीटा में वृद्धि हुई, देखो 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। थीटा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है बिल्कुल। तो बिल्कुल क्या बोला, ऐसा बिल्कुल सत्य बोला। अतः कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनको एक बार उतार लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन,
तो देखिए हमारा चौथे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। सेम जैसे दूसरा क्वेश्चन करा भी हमने, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस जीरो डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। थीटा का मान जब बढ़ा 0 से 90 हुआ, तो कोस का मान घटा 1 से 0। उसने क्या बोला कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। कहां बढ़ रहा मान तो घट रहा है उल्टा। तो क्या बोल रहा है वो कथन असत्य बोल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः कथन असत्य है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब देखो चौथा क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसका कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान तुम कुछ भी रखो, थीटा का मान कुछ भी रखो, साइन और कोस आपस में बराबर ही रहेंगे। ये बात उसने बोली। देखिए अब थीटा का मान हम रख के देखते हैं। क्या रखें, माना थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर कितना रखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 का मान कितना आता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान रखो, कोस 30 का मान कितना होता है, 0 1/2, 1/√3, 0 1/2, 1/√2, √3/2। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है। अब √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होगा वही कोस 30 का मान होगा। सारणी मैंने आपको बताई है, एक बार वीडियो को ठीक से देखना, सारणी कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है। तो कितना हो जाएगा, √3/2। आपस में बराबर है क्या, ये नहीं है, लेकिन उसने तो बोला है कि बराबर है, हो गए दोनों। थीटा का मान तुम कुछ भी रखो, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। कहां रहेंगे बराबर तो है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः कथन असत्य है, ठीक है। आगे चलो, 5वां क्वेश्चन देखो, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब, इसका मतलब होता है कि उसका कोई मान ही नहीं है। अगर तुम a का मान 0 रख दोगे ना, उसका कोई मान ही नहीं है। क्या पता, देखते देखें। कोट है। देखो अब हम बोलेंगे कि कोट a का मान कितना है, यहां पर 0 डिग्री। ये बोल रहा है 0 डिग्री रखने के लिए। हमको डायरेक्ट पता है कि कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। कितना होता है, अनंत होता है। लेकिन डायरेक्ट हमको बताना नहीं है, कैसे बताएंगे, देखो कोट ए बराबर क्या होता है, 1/10 है। ये सूत्र होता है। मैंने सारणी जब बनाई थी ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था ये कि कोट का मान कब आएगा, जब 10 के मान को 1 के बटे में ले जाएंगे, तब जाके कोट का मान निकलेगा। ये आपको मैंने बात बताई थी, ठीक है। तो कोट 0 डिग्री बराबर, अब देखो a का मान कितना दे रखा है, अरे a का मान तो 0 डिग्री है ना अपने पास, तो a का मान क्या रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। तो 10 0, ठीक है। तो 10 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। 10 0 का मान 0 होता है, तो 1/0। और जब 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। और अनंत को ही क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो जो उसने वो जो बात बोली है कि a बराबर 0 रखोगे ना आप, तो कोट a का मान परिभाषित नहीं होगा। मतलब परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, परिभाषित नहीं या फिर अपरिभाषित, एक ही बात है। तो कोट a बराबर क्या होता है, 1/10 है। हमको तो 10 का मान पता है, 10 के मान से हम कोट का मान निकाल लिया हमने। कैसे, 10 a का मान कितना होता है, 0 होता है 10 a का मान। तो 10 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। ऊपर कितना है, 1। तो 1 में जब 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, मतलब अनंत, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये चौथे के हमारे 5 सवाल थे, 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, और यहां पर हमारी 8.2 खत्म होती है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाकी बातें करते हैं हम अगली क्लास में। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।